मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग डेली क्लास 10th आपका अभी मैथ चल रहा है क्लास 10th का, जिसमें से आपको अभी अब चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें हम आपको त्रिकोणमिति 8.1, 8.2 और 8.3 और 4 कंप्लीट करा दिया गया था। और चैप्टर 9 में आपको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में, जिससे समझने में आसानी होगा आपको और अच्छा से समझ में भी आ जाएगा जब आप रेगुलर वीडियो देखिएगा। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का जो ऊंचाई दूरी का, ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 है। ये आपका पार्ट नंबर 2 में आपको 4 से 10 तक बताया गया था, आज हम आपको 11 से बताने वाले हैं। तो वीडियो का आप रेगुलर देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं और अपने दोस्तों पास शेयर भी कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप जनरल तैयारी करने वाले हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको डेली हम आपको इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ रहता है और डेली क्यूज मतलब प्रश्न दिया जाता है, तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चले जा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। लिखा गया ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देख रहे हैं कि यहाँ दिखाया गया आकृति 9.12 टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग गए होंगे तो आप देखे होंगे कि नदी के दो किनारा होता है। तो इसमें बता रहा है कि दोनों, एक किनारा पे क्या टीवी टावर है और दूसरे किनारा पे एक बिंदु से मतलब क्या टीवी टावर का जो शिखर उसका जो हो जाएगा उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, कहने का मतलब दूसरे तट पे जिस बिंदु से एक किनारा का जो 60 डिग्री कोण बनता है, वहाँ से 20 मीटर और दूर जाने पे कितना बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको बताना है कि टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आपको फिगर छाप दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं टीवी टावर की ऊंचाई x है और BC बराबर y मान लेते हैं। BC बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते। पूछ रहे हैं इसमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, तो जो किनारा आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि किनारा D और B है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना होगा, तब 20 मीटर और प्लस y को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा नहर की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको दे दिया गया y मान लिया BC बराबर टीवी टावर की ऊंचाई x मान लिया, तो आपको ज्ञात करना है y + 20 और x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, हम लोग त्रिभुज चलेंगे ABC में, ACB में लिखेंगे त्रिभुज ACB में। यहाँ आप देख लीजिएगा त्रिभुज ACB कहने का मतलब यहाँ A हो गया और B और C, तो इसमें हम लोग चलेंगे। तो इसमें चलने के बाद आपको लिखेंगे त्रिभुज ACB में, तो इसमें E आपका हो जाएगा लंब, इस सामने वाला थीटा का लंब बोलते हैं, और Y आपका हो जाएगा आधार इसमें, जब त्रिभुज ACB में चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर इसमें लंब क्या हो जाएगा AB और आधार BC। यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर AB बटा BC। ए आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर।
और इसके बाद हम लोग क्या करें, थीटा बराबर जो आपका दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग थीटा का मान कितना लेंगे, 60 डिग्री लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री और ए बी बराबर क्या माने x और बी सी बराबर वाई माने। आप यहाँ देख लीजिएगा कि ए बी बराबर हम लोग वाई, जिसको बोलते हैं टीवी टावर की ऊंचाई आपका x हो जाएगा, और बी सी बराबर वाई हो जाएगा। आप यहाँ फर्स्ट वन में आप लिख सकते हैं, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई x है और बी सी बराबर वाई, और थीटा का मान, जिसमें आप कोण का त्रिभुज का मतलब वहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज ए सी बी बराबर 60 डिग्री और त्रिभुज त्रिभुज ए डी बी बराबर 30 डिग्री। आप लिख सकते हैं, शुरू में लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो tan जो 60 डिग्री का जो मान होता है वो आपको बताए थे कि √3 होता है, x बटा y हो जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं √3 y बराबर x, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब पुनः हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए डी और बी में, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, इसको हम यहाँ बनाते लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी कहने का मतलब है त्रिभुज जब ए डी बी में चलेंगे तो ए डी बी में हो जाएगा आपका जो बी डी हो जाएगा वो आपका बेस हो जाएगा, जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, और ए बी इसमें लंब हो जाएगा। आपको बताया था कि थीटा को सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, जो थीटा बनेगा आपके डी बिंदु पे बनेगा तो उसके सामने वाले को जस्ट हम लोग लंब बोलते हैं, तो ए बी इसमें लंब आपका हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, और इसके बाद हम लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसमें जो लंब आपको हो जाएगा ए बी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी हो जाएगा, और थीटा का मान इसमें कितना दिया गया, 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, और ए बी बराबर x माने हैं, ए बी बराबर x, और आप बी डी बराबर जब आप निकालिएगा तो बी डी बराबर जो इसमें जो निकाल कर आएगा, देखिए यहाँ जो बी डी बराबर निकाल कर आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं बी डी बराबर ए सी, यहाँ जो बी डी बराबर हो जाएगा कि डी सी प्लस बी सी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डी सी बराबर दिया गया है 20 मीटर, कितना दिया गया 20, और प्लस बी सी बराबर ओ वाई, तो ये आपका हो जाएगा 20 प्लस ओ वाई, बी डी का मान निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते बी डी बराबर 20 प्लस ओ वाई, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ आप पहले थीटा का मान रख लेंगे, और इसके बाद हम लोग आगे निकालेंगे। तो यहाँ जो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 बराबर x बटा 20 प्लस वाई आपका हो जाएगा। यहाँ से तिरछा तिरछी जब आप गुना करिए, क्रॉस गुना जिसको ऐसे बोले, हम लोग गुना करेंगे तो अगर 20 प्लस वाई बराबर √3x, इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे, और समीकरण सेकेंड यहाँ से हम y के मान निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ से y के मान निकालेंगे तो यहाँ y बराबर √3x और -20 हो जाएगा। इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ सब हम लिख सकते हैं जो समीकरण 1 में y का मान रखने पे, तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो यहाँ देखिएगा समीकरण जो 1 है √3y बराबर x, तो यहाँ से लिखेंगे √3y बराबर x, ये आपका क्या है समीकरण 1, तो √3 लिख देंगे। और यहाँ लिखा गया कि समीकरण 1 में y का, यहाँ y छूट गया है, समीकरण 1 में y का मान रखने पे, तो y का जो मान आया है y बराबर आया है
3x माइनस 20, तो यहाँ हम लोग लिखे हैं y बराबर √3x माइनस 20 बराबर x। ये जो आपका मान रखा गया है, यहाँ से मान आपका रखा गया, ये y बराबर आपका मान रखा गया, y बराबर √3x माइनस 20। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो आएगा √3 करते तो 3 आएगा। ये आपको बहुत बार बताएं कि क्यों आता है, तो आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि क्यों आता है। तो यहाँ लिखेंगे 3x और माइनस है तो माइनस देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। जब भी दोनों का चेंज रहेगा, जब माइनस माइनस गुना करेंगे तो पहले एक जाति से गुना करेंगे तो प्लस है, कहने का मतलब माइनस माइनस तो प्लस आएगा। और दोनों में अगर अलग अलग रहेगा, एक माइनस और एक प्लस से गुना करें, मतलब अलग अलग थी से गुना करेंगे, अब इससे मतलब जिसको बोलते 4 से, तो वो आपका आएगा माइनस। जैसे माइनस गुने प्लस करेंगे तो माइनस, और सिर्फ माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे √3, ये आपका जाएगा गुना करने पे यहाँ से लिख देंगे x। अब यहाँ से इसका आगे जब हल करिएगा तो यहाँ से जो आएगा 3x, x वाला को हम लोग एक साइड डाल लेंगे, तो यहाँ प्लस से इधर आएगा माइनस में, जो ई माइनस में ये इधर आ गया प्लस में हो जाएगा, तो 20 √3 ये आपका हो जाएगा। यहाँ से इसके बाद क्या करना कि इसको जब हम लोग घटाएंगे 2x, यहाँ से क्या लिखेंगे 2x 20 √3, घटाने पे यहाँ से 2 से काटेगा इसको तो आएगा x बराबर 10 √3। x बराबर क्या आएगा 10 √3। ये आपका एक आंसर हो गया, जो टीवी टावर का जो आपका ऊंचाई हो जाएगा, जो कितना 10 √3। और सेकंड, चलिए सेकंड आपको y का मान निकालना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पे यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ से आप लिख सकते हैं √3y बराबर x, √3y बराबर x, और जो x बराबर आपका जो मान निकल का है 10 √3, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर, यहाँ से लिखेंगे √3y और x बराबर जो मान निकल का है 10 √3। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से जो आपका मान रख रहे हैं x बराबर 10 √3। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से देखिए कि √3 से √3 कैंसिल हो जाए तो y बराबर 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा y का मान। अब जो प्रश्न में पूछा है उसको हम लोग देखेंगे। प्रश्न में पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो मतलब B से लेकर D तक ज्ञात करना है। तो B से D तक ज्ञात करने के लिए 10 + y के रखेंगे, तो 10 प्लस जब यहाँ y रखेंगे, BD बराबर 20 + y, तो 20 हो जाएगा और y का मान 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। इसका जो आंसर हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक बार फिर से जरा प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। लिख रहा कि दूसरे तट के कान बिंदु से टावर के शिखर को 60 डिग्री, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, तो इस बिंदु के मीनार की पथ से इतना ज्ञात करें। यहाँ आपको y ज्ञात करना है, यहाँ सिर्फ आपको y ही ज्ञात करना है, क्योंकि तट पे ये आपका नहीं होगा, तो y ही सिर्फ ज्ञात करना है। आपका जो आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं यहाँ कि अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10 √3 और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जो आपका आंसर हो जाएगा एक 10 √3 और एक y बराबर 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। प्रश्न से आप रिपीट करिए एक बार फिर से प्रश्न को। प्रश्न बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मान लीजिए कि 7 मीटर ऊंचे भवन है, ये क्या है भवन, जो कितना है 7 मीटर, शिखर के केवल शिखर से एक केवल टावर के शिखर का, मान लीजिए कि केवल टावर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ से मान लीजिए कितना है 60 डिग्री, तो इसको हम डॉट डॉट करके मिला सकते हैं और इसको ऐसे मिला दे आधार को, तो ये जो आपका कोण हो जाएगा ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके कहने का मतलब इसके पाद जैसे में हो जाएगा केबल टावर, तो जो केबल टावर जो इसका यहाँ होगा तो इसमें जो ई कोण आपका हो जाएगा 45 डिग्री है। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, ये आपका हो गया। तो इसमें 7 मीटर ऊंचे जब यहाँ दिए गए थे, ई जब आपका 7 मीटर तो ई भी 7 मीटर होगा, सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक आपका ई भी 7 मीटर होगा। माने कि पूरा दूरी x है, तो ये जो आपका बचेगा x-7 डी ई बराबर। और इसमें आप देखिएगा कि एकांतर कोण जो होता है, आप यहाँ एक बार लिख सकते हैं कि कोण डी ए सी बराबर कोण ए सी बी इक्वल है एकांतर कोण से एकांतर कोण, तो आपका इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ कि जो ए भी आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, आप प्रश्न त्रिभुज लिखे, त्रिभुज ई ए डी में तो ई ए डी में चलेंगे तो tan थीटा बराबर, जिसमें जो आपका लंब होगा, आप यहाँ देखिएगा जो थीटा यहाँ बना थी इसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं, और जो आपका आधार हो जाएगा AD हो जाएगा, और AD बराबर आपका क्या हो जाएगा BC। देखिए ई और ई आपका जो दूरी होगा दोनों के बीच में जो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो AD बराबर हम लिख सकते हैं BC, AD बराबर BC, ये आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ED, ये डी लिखिए, डी बराबर AD, ये आपका हो जाएगा। थीटा बराबर जो आपका दिया गया है 60 डिग्री, तो यहाँ से हम लेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री, और जो डी का जो मान दिया गया है आप देखिए डी का मान जो दिया गया है x-7, यहाँ जो आपका हो जाएगा x-7, और AD बराबर हो जाएगा, आप AD इसको रहने दीजिए, AD बराबर आपका हो जाएगा रहने दीजिए। यहाँ से आप देखिएगा आपको जो निकालना है मान, इसमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम tan 60 डिग्री का मान रखेंगे तो √3 हो जाएगा, और x माइनस नहीं है 7 है, तो यहाँ से हो जाएगा x-7 बाई AD अपन कितना हो जाएगा AD। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिएगा तो आएगा AD बराबर, या कुछ नहीं तो वह नहीं, तो इसको क्रॉस जब आप गुना करिएगा तो जो AD बराबर आएगा x-7 बाई √3, ये आपका क्या हो जाएगा AD का मान आएगा x-7 बाई √3 AD का मान आएगा। तो हम लोग सेकेंड त्रिभुज में जब चलेंगे कि त्रिभुज
त्रिभुज ए सी बी में, आप देख सकते ए सी बी में, तो tan थीटा बराबर जी इसमें जो आपका लंब होगा ए बी, वो आधार बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार जो होगा बी सी, और थीटा बराबर जो दिया गया है 45 डिग्री, और ए बी का मान जो दिया गया है 7 दिया गया है, तो 7 लेंगे, और बी सी का मान दिया नहीं गया तो बी सी रहने देंगे। बी सी क्या करेंगे? रहने देंगे। तो यहाँ से आप हम लोग निकाल सकते हैं 45 का मान 1 होता है 7, और बी सी का मान बताया कि ए डी के बराबर है, तो आप यहाँ ए डी लिख सकते। तो ए डी बराबर हम लोग निकाल कर लाएंगे 7। ए डी का मान आपका कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसको सेकेंड मान लीजिए समीकरण, और इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। तो आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो समीकरण जो सेकेंड है आपका ए डी बराबर, वो आपका एक्स माइनस, आप यहाँ देख सकते एक्स माइनस 7 अपॉन रूट 3, ये आपका हो जाएगा। और जो समीकरण फर्स्ट में आया ए डी बराबर, यहाँ जो ए डी बराबर आया वो आपका हो जाएगा 7, तो हम लोग ए डी बराबर 7 यहाँ मान रख देंगे। तो एक्स माइनस 7 रूट 3 आपका हो जाएगा। यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करिएगा, इसको इधर और इसको इधर, तो आएगा रूट 7 रूट 3 बराबर एक्स माइनस 7। तो आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमको करेंगे 7 रूट 3, यहाँ से प्लस 7 बराबर x। जब भी इक्वल से साइड चेंज होता है तो उसका जो साइन रहेगा चेंज हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में 7 है, तो जब साइड चेंज करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो आपका आंसर होगा, जो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 कॉमन रूट 3 प्लस 1, ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा? निकल कर आ जाएगा। तो जो x का जो मान आएगा 7 इंटू रूट 3 प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका जो दिया गया है 7, यहाँ x का मान निकालना था, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो जो x का मान आपको ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना, तो जो आपका x का जो मान होगा वो आपका कितना हो जाएगा? x का मान आपका कितना है? 7 इंटू रूट 3 प्लस 1 आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अतः टीवी टावर की ऊंचाई 7 इंटू रूट 3 प्लस x हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण। चलिए हम यहाँ छाप देते हैं, ये मान लीजिए कि ये आपका हो गया। ये आपका क्या हो गया? इस 75 मीटर है, 75 मीटर उच्च लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज का अवनमन करो। एक मान लीजिए कि यहाँ है, इसको ए दे देते हैं, और बी, सी और डी, 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें लिखा है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, तो यहाँ देखिएगा कि एक ही ओर है, लाइट हाउस मान लीजिए कि यहाँ है, तो इसका दोनों एक ही ओर है, हो एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको DC का मान ज्ञात करना, तो आप यहाँ से DC बराबर आप लिख दीजिएगा, DC बराबर मान लीजिए कि x, और इसके बराबर y मान लेते हैं। BC बराबर, तो DC का आपको मान x का मान निकालना है। किसको मान निकाल? x, तो हम लोग x मान लेते हैं। DC बराबर 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है,
तो एक जहाज मान लीजिए कि सी और एक डी बिंदु पे है, और ये इसका जो दिया गया अवनमन कोण वो आपका हो जाएगा, तो यहाँ से डॉट डॉट एक खींच दीजिए। तो अवनमन कोण एक दिया गया है, एक 30 डिग्री दिया गया और एक 45 डिग्री। तो 45 डिग्री बराबर वाला कोण होगा ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 45 डिग्री। तो जो ए आपका हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखे अभी बताए कि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, तो ए आपका 45 डिग्री हो जाएगा जब पूरा कोण है, और ए आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना, तो यहाँ से हम लोग हल सोल्व करेंगे। इसको लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में। तो जब त्रिभुज ए डी बी में चलिएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज, देखिएगा कि ए डी बी में, तो त्रिभुज ए डी बी में लिखेंगे tan थीटा बराबर, इसमें जो आपका लंब हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा बी डी। तो यहाँ बी डी लेंगे, और उसके बाद जो थीटा बराबर आपका दिया गया, थीटा बराबर 30 डिग्री, और ए बी का मान 75 मीटर है। और जो बी डी, तो बी डी का आप यहाँ से यहाँ तक जो दूरी लिखेगा वो आपका क्या, चलिए बी सी बराबर वाई मान लेते हैं, तो एक्स प्लस आपका वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये जो टोटल दूरी हो जाएगा वो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 और 75 मीटर, और हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे इसको, तो आएगा एक्स प्लस वाई बराबर 75√3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और त्रिभुज जब सेकेंड में चलेंगे, यहाँ सब सेकेंड में चल सकते हैं, तो यहाँ से आप लिखिएगा त्रिभुज ए सी बी में, पुनः त्रिभुज ए सी बी में। तो जब ए सी बी में चलेंगे, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर, ए बी तो आपका लंब हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा आधार। जब त्रिभुज ए सी बी में चलेंगे तो बी सी आपका आधार होगा, और ए बी को हम लोग लंब बोलेंगे। थीटा बराबर कितना दिएगा 45 डिग्री, तो थीटा बराबर हम लोग 45 डिग्री लेंगे, और ए बी बराबर 75 मीटर है, और बी सी बराबर वाई माने हैं, कितना माने हैं वाई। तो यहाँ लिख देंगे वाई। यहाँ से जब आप सोल्व करिएगा तो tan 45 डिग्री का मान 1 आएगा, और ये आपका 75 हो जाएगा, ये आप वाई। इसको नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस जब गुना करेंगे इसको और इसको में, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 75। तो इसको सेकेंड मान लीजिए। तो आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर, तो जो समीकरण जो फर्स्ट है आपका एक्स प्लस वाई बराबर 75√3, समीकरण ये आपका फर्स्ट हो गया। और समीकरण सेकेंड आया वाई बराबर 75, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण सेकेंड का मान रखना, तो वाई बराबर लिखेंगे 75 और 75√3, ये आपका हो जाएगा। वाई बराबर कितना आया 75, और जो ए आपका हो जाएगा 75√3। तो यहाँ से आपको एक्स का जब मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर 75√3, और यहाँ से 75 घटाएंगे इसको, क्योंकि जब भी साइड चेंज होता तो इस साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा जब इक्वल में रहता। तो एक्स बराबर लिखेंगे 75, यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो √3 - 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 × √3 - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका आज का अगला प्रश्न है
कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 60 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको फिगर छाप देगा। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ उड़ के गया, तो यहाँ था तो 60 डिग्री था, जब यहाँ से यहाँ चला गया तो फिर कितना बना, 30 डिग्री का कोण बना। तो इसमें पूछ रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको EX ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें सब लोग नाम दे देते, माना ये है, B है, C है और D और E, ये आपका नाम हो गया। तो आपको CD ज्ञात करना है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है। जब आप CD ज्ञात करें तो आप यहाँ से एक और ध्यान से देखिए, इसमें लिखा गया 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। तो चलिए हम आपको इसको फिगर हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए कि इतना 1.2 मीटर क्या लंबी एक लड़की है, तो इसका भी हाइट इधर से इधर बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग डॉट मान लें यहाँ। तो ये 1.2 मीटर का ऊंची एक लड़की है लंबी। तो इतना ही जब इतना मीटर, तो आप यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से हम लोग मान लीजिए कि गुब्बारा यहाँ है, गुब्बारा कहाँ है, यहाँ। तो जब यहाँ गुब्बारा रहता है तो इसका जो बनता है, तो इसको हम लोग छापेंगे ऐसे। तो इसका जो कोण बनता है यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है। और जब मान लीजिए कि गुब्बारा यहाँ आ जाता है, तो इसको डॉट डॉट करके ऊपर मिला देते हैं। तो इसके बाद जो ई कोण आपका जो बनता है वो आपका कितना बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है ए आपका। और ये जो पूरा जो दूरी दिया गया है 8 पॉइंट कितना दिया गया, 8 पॉइंट आपका जो दिया गया है 2 मीटर दिया गया है। 8.2 मीटर ही पूरा दूरी है। तो जो लड़की का जो लंबाई है वो 1.2 मीटर। तो जब 1.2 मीटर जब आप घटा दीजिएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपका जो निकल कर आएगा वो आपका हो जाएगा 87। कितना जाएगा, 87। जो ये आपका जो दूरी होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो दूरी आएगा वो आपका 87 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 मीटर। तो चलिए हम लोग अभी इसको सोल्व करते हैं। तो पहला वाला से ही फिगर सोल्व कर देते हैं, किसी से भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देंगे A, B, C, T और E। यहाँ से A, B, C, D, E और E आपका हो गया। तो यहाँ से जो आपका होगा, यहाँ से आप इसका जो नाम दीजिए B, C और D, इसका नाम यहाँ दे दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज यहाँ, ये आपका यहाँ हो गया। लिखेंगे त्रिभुज A, B, C में। त्रिभुज जब A, B, C में चलेगा, यहाँ A, B और C है। तो त्रिभुज A, B, C में लिखा गया त्रिभुज A, B, C में। तो जब त्रिभुज A, B, C में आप जब चलिएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए सी जो आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए सी बटा बी सी, बी सी आपका आधार हो जाएगा। और जो tan जो 45 डिग्री का जो मान दिया गया है, यहाँ देखिएगा कि जो tan 45 डिग्री का जो मान दिया गया है, यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री, थीटा बराबर है कितना दिया गया 60 डिग्री। और जो ए बी ए सी जो लिखा गया है,
अब ध्यान से देखिएगा, जो AC बराबर जो आपका मान होगा वो 87 मीटर होगा, क्योंकि AC और BD आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ से लिखेंगे AC इक्वल टू DE या ED, ये आपका क्या है, बराबर है। दोनों बराबर जो आपका हो जाएगा वो आपका कितना दिया गया है, जो आपका मान दिया गया है ये आपका 87 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो इसका जो मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 87 मीटर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं AC बराबर 87 मीटर, और जो BC का जो मान दिया गया है, BC का मान आपका नहीं दिया गया, तो BC का हम लोग लिख देंगे BC, ये आपका हो गया। यहाँ देख सकते हैं BC का मान, इसमें और कुछ मान नहीं दिया गया, तो ये आपका मान हो जाएगा BC का कितना, इतना ही रहने देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आप tan जो 60 डिग्री का जो मान होता है, 60 डिग्री का जो मान, वो आपका हो जाएगा √3, और यहाँ सब 87 इसको लिख दीजिए, और यहाँ से BC। जब BC बराबर आपका जो मान निकल कर आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो जब क्रॉस गुना जब आप करिएगा तो BC बराबर आएगा 87 अपॉन √3, ये आपका BC बराबर हो जाएगा 87 अपॉन √3। तो इसको हम लोग समीकरण 1 भी मान सकते हैं। चलिए हम लोग सेकेंड पे चलते हैं। जो सेकेंड आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए यहीं रहने दीजिए इसको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो सेकेंड में चलेंगे त्रिभुज EBD में लिखेंगे त्रिभुज EBD में, तो इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो इसमें जो आपका जो लंब होगा वो आपका लंब हो जाएगा DE, और जो आधार होगा BD हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे DE बराबर BD, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और जो लंब आपका होगा वो आपका हो जाएगा DE, वो आधार BD। और जो थीटा का मान जो दिया गया है 30 डिग्री, तो यहाँ से लिखें थीटा बराबर 30 डिग्री, और जो डी का जो मान दिया गया है वो 87 मीटर ही दिया गया है। डी का मान आपका कितना हो जाएगा, 87 मीटर। तो डी का जो मान होगा आपका 87 मीटर, और BD आपको लिख देना। तो BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि CD प्लस BC। यहाँ सब जब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ जो BD का जो मान लिखा गया है, BD का मान को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए आप एक बार दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक के जो मान आपका हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक BD है, तो BD को हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस BC। तो यहाँ से CD प्लस BC लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर 87 अपॉन CD प्लस BC। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ आप एक बार लिख दीजिए BD बराबर CD प्लस BC। इसको हम लोग लिख देंगे BD बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। आप यहाँ फिगर में देख लीजिए, BD बराबर लिख सकते हैं CD प्लस BC, तो CD प्लस BC लिख दिया 87, और tan जो 30 डिग्री का जो मान हो तो 1 अपॉन √3, ये आपका 87 हो जाएगा, और CD प्लस BC इसको लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसमें जो हम लोग क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, क्योंकि इक्वल में है, तो इसको गुना जब करेंगे तो CD प्लस BC बराबर 87 √3। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे, और जो समीकरण फर्स्ट आया तो समीकरण फर्स्ट वाला मान लिखेंगे समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में
समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, तो जो समीकरण जो आपका जो फर्स्ट हो जाएगा सेकेंड, ओ सी डी प्लस बी सी बराबर 87√3, ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकेंड। और जो फर्स्ट में जो आपका जो आया है बी सी बराबर 87/√3, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सी डी बराबर, और जो बी सी का जो मान है 87/√3, और ये आपका हो जाएगा 87√3। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सी डी का जब आप मान निकालिएगा 87√3 और इसको माइनस करेंगे 87/√3, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से जो आएगा सी डी बराबर √3 एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ से आप 87 × √3 लिख सकते हैं, 87 × √3 और माइनस 87, तो इसको सॉल्व करेगा, जो सी डी का जो मान आएगा 87 हम लोग जब इंटू ले लेंगे तो 3 - 1 बचेगा, 3 - 1, 87 जब आप कॉमन लीजिएगा तो 3 - 1 और √3, इसको जब आप घटाइएगा तो आपका जो मान आएगा सी डी बराबर 87 × 2 और √3, और इसको हम लोग परिमेयकरण कर दीजिए √3 से, आंसर आपको परिमेयकरण करके देगा शायद। तो यहाँ से आप 87 × 2 और √3 × √3 का तो इतना आएगा, और यहाँ से √3, 3 से इसको 87 को काटिएगा तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ जब भागा दीजिएगा 3 से तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, और 2 × 27 = 29, 27 29 बार में कट जाएगा, और यहाँ 2 × √3, और इसको जब आप गुना करिए जो सी डी का जो मान आएगा वो आपका 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, मतलब 29 दूनी 58/√3। तो इसमें से अब आपका मान जो पूछा है आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका मान पूछा कि दोनों गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी, इस अंतराल के दौरान दोनों गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो सी डी का ही मान पूछा है, तो लिखेंगे अतः गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी 58/√3 है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, तो आज का जो आपका प्रश्न है, हम लोग इसके अगले वाला जो प्रश्न आपका कुछ लॉन्ग है, तो हम सोचेंगे इसको नेक्स्ट प्रश्न में जो बचा गया प्रश्न है, जो बच गया है उसको हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, और कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है उसको हम बता देंगे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।